संसद के शीतकालीन सत्र की, जिसके अंतिम दिन दोनों ही सदनों की कार्यवाही नहीं चल सकी। लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद भारी हंगामे की वजह से 3 मिनट के अंदर ही स्थगित करनी पड़ी। कुछ ऐसा ही हाल राज्यसभा का भी रहा। राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे के बीच करीब 20 मिनट तक ही चल पाई, लेकिन आखिर में सभापति सीपी राधाकृष्णन ने इसे अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। इसके पहले लोकसभा की कार्यवाही जैसे शुरू हुई, विपक्षी जो सदस्य हैं वो जी राम जी बिल को लेकर हंगामा करना शुरू कर दिए। विपक्षी सदस्य बिल में आ गए, नारेबाजी करने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामे के बीच प्रश्नकाल की कार्यवाही शुरू कराई। स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों को अपनी सीट पर लौटने की अपील की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने का ऐलान कर दिया। स्पीकर ओम बिरला ने कार्यवाही स्थगित करने से पहले इस सत्र के दौरान कामकाज का एक ब्यौरा भी रखा, जिसमें उन्होंने बताया कि 15 बैठकें हुई और सभी के सहयोग से 111% जो है यहाँ पर प्रोडक्टिविटी रही। वहीं राज्यसभा में भी कार्यवाही शुरू होने के बाद हंगामा हो गया। सभापति सीपी राधाकृष्णन ने हंगामे के बीच ही कार्यवाही जारी रखी। करीब 20 मिनट तक सदन चला भी, लेकिन फिर सभापति को कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित करने की घोषणा करनी पड़ी। दोनों ही सदनों में हंगामा वीबी जी राम जी बिल को लेकर ही हुआ। आपको बता दें, संसद में गुरुवार रात 12:30 बजे राज्यसभा से वीबी जी राम जी बिल पास हो गया। हालांकि विपक्षी सांसदों ने बहस के दौरान जमकर हंगामा किया। बिल के पास होने से पहले सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए। विपक्ष की मांग थी कि बिल को सेलेक्ट कमेटी के पास में भेजा जाए। हालांकि सदन में विपक्ष की गैर मौजूदगी के बीच में बिल ध्वनि मत से पास करवा लिया गया। बिल के विरोध में टीएमसी सांसद संसद के मकर द्वार पर रात भर धरने पर बैठे रहे। इनका कहना था कि यह बिल महात्मा गांधी का अपमान है और किसानों गरीबों के खिलाफ है। आपकी दिक्कत यह है कि जी राम जी कैसे घुस गया बीच में, तो इनकी जो है वो दिमाग में जो है वो जी राम जी के प्रति जो राजनीतिक असहिष्णुता है, सामंती असहिष्णुता है, उसका जो है वो नतीजा है कि आप जो है वो समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय जो है वो साजिशी व्यवधान का किस्सा बनते जा रहे हैं। और इसको जो है लेकर के आप क्यों कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपकी सोच कुछ और है, लेकिन आप जो है वो गांधी जी का फोटो लगा करके और कहना चाहते हैं कि साहब गांधी जी का अपमान हो गया। ये ठीक वैसे ही है जैसे कि आप सारी की सारी संवैधानिक संस्थाओं, सारी के सारे भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा रहे हों और हाथ में संविधान लेकर के घूमते हों और कहते हो जी ये संविधान खतरे में आ गया है। तो कब तक इस तरह की जो है वो कन्फ्यूज़न की कुंड में कैद जो कांग्रेस का झुंड है वो इस तरह की चीजें करता रहेगा? ये बहुत बड़ा धोखा है मजदूरों के साथ, भूमिहीनों के साथ, छोटे किसानों के साथ। ये कांग्रेस का दुनिया भर में सबसे बड़ा कार्यक्रम था। ये सोनिया जी यूपीए चेयरपर्सन, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री जो लाए थे, इससे बड़ी कोई स्कीम दुनिया में नहीं आई। इस योजना से महात्मा गांधी का नाम हटा लिया गया। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि जो कुछ करना था इस योजना में करते, नाम क्यों हटाया महात्मा गांधी का? तो ये महात्मा गांधी का अपमान, मजदूरों को जो उनका अवसर मिलता था वो नहीं दिलाने के लिए कांग्रेस पार्टी सड़कों पे जाएगी। और हमने वादा किया है हम सत्ता में लौट के आएंगे तो मनरेगा को दोबारा वापस लाएंगे।